Hello student, Jay Swaminarayan. Today we continue with the displacement chapter, unit number 2. Simply supported beam with eccentric point load. That means simply supported beam में अभी हमने सेंट्रल पॉइंट लोड लिया था. अभी क्या लेना है हमें? एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम सपोर्ट ए हमने एक लोड लिया है, दैट इज डब्ल्यू. दैट मीन्स ये लोड हमने सेंटर पे नहीं लिया है. ओके तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें पता ही है कि फिर रिएक्शन इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं. बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन हम रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं. और दूसरा भी हमने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट चैप्टर में या सपोर्ट रिएक्शन चैप्टर में हाउ टू फाइंड आउट दिस रिएक्शन वो हमने पढ़ा था. आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एल एंड आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एल. लेट ए लो डब्ल्यू बी प्लेस्ड ए फ्रॉम ए. दैट मीन्स आपको क्या करना है, आप लेट लो डब्ल्यू बी प्लेस्ड ए फ्रॉम ए. दैट मीन्स ए सपोर्ट से आपको ए डिस्टेंस पे डब्ल्यू लोड रखना है और बी फ्रॉम डिस्टेंस बी. आर ए और आर बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी. टेक ए एज ए ओरिजिन. दैट मीन्स आपको ए को ओरिजिन लेना है. कंसिडर सेक्शन एक्स. आपको एक्स सेक्शन लेना है, एक्स सेक्शन लेना है एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए एंड इन ए सी स्पान. दैट मीन्स ए सी स्पान में आपको एक सेक्शन लेना है एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स. तो एम एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू बी बाई एल, ये आपके पास रिएक्शन है, इंटू एक्स करना पड़ेगा. तो डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स. फॉर एक्स लेस देन ए, एक्स फॉर एग्जाम्पल लेस देन ए है, तो एम एक्स क्या होगा, जो हमने फाइंड आउट ऊपर किया वही आपको इसमें रखना है. तो माइनस डब्ल्यू बी एक्स बाई एल आएगा. इंटीग्रेटिंग इट, दैट मीन्स इंटीग्रेशन करना है. ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी एक्स स्क्वायर बाई टू एल प्लस सी वन. एट सी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए आएगा. दैट मीन्स एट सी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा सी. तो क्या आएगा, यहाँ पे आप रख दो ई आई इंटू थीटा सी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाय टू एल प्लस सी वन. तherefore सी वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई आई थीटा सी प्लस डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाय टू एल. तो अभी ये सी वन की वैल्यू कहाँ पे रखनी है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें आपको सी वन की वैल्यू रखनी है ई आई थीटा सी. इंटीग्रेटिंग वंस अगेन, तो आपको ये इक्वेशन को वापस इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है. तो क्या आएगा, ई आई इंटू वाई माइनस डब्ल्यू बी एक्स क्यूब बाई सिक्स एल प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर बाई क्या आएगा टू एल इंटू एक्स प्लस ई आई थीटा सी इंटू एक्स प्लस सी टू. ओके, ई आई थीटा सी इंटू एक्स प्लस सी टू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो. ओके, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, जीरो होगा. therefore c2 इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे c2 की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी. ये यहाँ पे रख देना है. तो आपको ये दूसरा इक्वेशन मिला. फॉर x ग्रेटर देन a, तो कंसिडर सेक्शन x इन cv पोर्शन. तो आपको अभी cv पोर्शन में x सेक्शन लेना है, तो वहाँ पे आपको mx फाइंड आउट करना पड़ेगा. mx इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एल. यहाँ पे एक सेक्शन फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे तो ये कितना आएगा, डब्ल्यू बी इंटू एल. तो कितना आएगा ये, दैट इज एक्स माइनस ए आएगा. और डब्ल्यू इंटू ये यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पोर्शन में एक्स आएगा, सेकेंड पोर्शन में ए माइनस एक्स आएगा. ओके, यहाँ पे किया है हमने डब्ल्यू बी इंटू एल इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस ए. अभी ये एम एक्स की वैल्यू कहाँ पे रखनी है, इसमें वैल्यू जो रखनी है, इंटीग्रेशन करना है. तो यहाँ पे सी थ्री मिलेगा. एट सी एक्स इज इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा सी. तो ई आई थीटा सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू एल प्लस थीटा सी. तो प्लस सी थ्री. ओके, तो सी थ्री की वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाई टू एल प्लस ई आई थीटा सी. देन इंटीग्रेटिंग वन, तो यहाँ पे ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
माइनस डब्ल्यू जो भी इक्वेशन है उसमें सी का वैल्यू आप रख दो, C3 का वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे मैंने C3 का वैल्यू रख दिया है। C3 का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाई 2L प्लस ई आई थीटा सी है। ठीक है, तो C3 का वैल्यू इंटीग्रेटिंग वंस अगेन दैट मीन्स डी आई ई आई डी वाई बाई डी एक्स जो भी है उसको अगेन इंटीग्रेट करो। C3 की वैल्यू रख दी, C3 की वैल्यू आपको रख के यहाँ पे रख देनी है, अगेन इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू 12 प्लस डब्ल्यू एक्स माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई 6 आएगा, 3 आएगा प्लस डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाई 12 प्लस ई आई थीटा सी इंटू एक्स प्लस C4 एट बी एक्स इज इक्वल टू एल है तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0 आएगा। तो सभी वैल्यूज यहाँ पे रख दे, C4 की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे C4 की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई 6 एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ई आई थीटा सी इंटू एल। तो क्या आएगा, डब्ल्यू बी एल प्लस बी एल माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे दैट दिस वन इज ए प्लस बी होल स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है। ओके, तो आपने पुट वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, वो आगे आएगा, बट अभी क्या करना है, एल प्लस बी एल माइनस बी माइनस डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ई आई थीटा सी इंटू एल। तो डब्ल्यू बी, तो एल की जगह पे क्या रखना है, ए प्लस बी, और यहाँ पे भी एल की जगह पे क्या करना है, ए प्लस बी रखना है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, डब्ल्यू बी ए प्लस 2b इंटू ए डिवाइड बाई 6 माइनस डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ई आई थीटा सी इंटू एल। ओके, तो C4 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बी बाई 3 ए प्लस ए माइनस बी, ओके, माइनस ई आई थीटा सी इंटू एल। तो माइनस डब्ल्यू ए बी बाय 3। ओके, आपको ये दोनों टर्म है उसमें से कॉमन निकालना है। तो डब्ल्यू ए बी बाई 3 निकाला तो क्या रहा, तो ए प्लस 2b माइनस ए रहा। ओके, तो ए बी कॉमन निकाला तो यहाँ से भी ए बी कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, ए रहेगा बाकी, और यहाँ पे ये माइनस निकाल दिया है दैट मीन्स ए माइनस बी माइनस ई आई थीटा सी इंटू एल। तो ई आई इंटू वाई जो भी C4 का वैल्यू आया है वो यहाँ पे रख देना है। तो दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 4। एक्सप्रेशन 1 and 2 give the slope and deflection for the portion AC, while 3 and 4 give the slope and deflection for portion CB. The point C is common to both AC and AB, that means slope जो भी slope का equation दोनों के लिए same होगा। Deflection of C will be same whether it is obtained from 2 and 4. Substituting x is equal to a in equation 2 and 4, 2 जो भी हमारे पास स्लोप का इक्वेशन है। ओके, तो substituting the value of a x is equal to a in equation 2 and 4, तो यहाँ पे 2 and 4 में जो भी हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है, दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो दोनों में से कोई भी एक में आप x इज इक्वल टू एल रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। ओके, x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 2 and 4, तो यहाँ पे मिलेगा E I y c is equal to this one, substituting E I theta c in equation 1 and 2, that means ये जो वैल्यू हमें मिली वो हमको इक्वेशन 1 और 2 में रखना है। तो हमें इक्वेशन नंबर 5 मिलेगा, E I y is equal to डब्ल्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी ए स्क्वायर, ये सब वैल्यू है माइनस डब्ल्यू ए बी ए माइनस बी इंटू एक्स डिवाइड बाई 3 है। तो इस वजह से डब्ल्यू बी एक्स, तो एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ पे डब्ल्यू बी एक्स क्यूब है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ओके, माइनस 2a माइनस बी माइनस 2a माइनस बी डिवाइड बाई 6 है। तो क्या मिल रहा है, डब्ल्यू बी एक्स
ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6 है, तो y का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो y इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एक्स जस्ट डिवाइड बाई 6ci। यहाँ पे डब्ल्यू बी एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6ci l, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। दैट मीन्स जो भी हमारे पास वैल्यूज है ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर का वैल्यू रखा है, तो डब्ल्यू बी एक्स इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6ci l। दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 6। एंड फॉर द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम रिफ्लेक्शन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 5, तो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम स्लोप के लिए, फॉर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए स्लोप कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है तो इसमें हमारे पास क्या है? स्लोप इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या है? रिफ्लेक्शन, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए स्लोप क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 नंबर का इक्वेशन है, उसमें डी वाई बाई डी एक्स क्या रखना चाहिए? 0 रखना चाहिए। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा? दैट इज ये इसका इक्वल टू 0 आएगा। ओके, तो उस पर से हमें एक इक्वेशन मिलेगा 3x² इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो विच गिव्स x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ओके, y मैक्सिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी 6ei l एल स्क्वायर, जो भी वैल्यूज आए हैं ना वो रख देना है हमें। तो एल स्क्वायर डब्ल्यू बी y मैक्सिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी 6ei l डब्ल्यू बी 6ei l, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू आया हमने रख दिया, तो क्या वैल्यू मिलेगा फाइनल? डब्ल्यू बी एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू 3/2 9 अंडर रूट 3 ei l। फॉर डिफ्लेक्शन बिलो पॉइंट लोड सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 6। तो इक्वेशन जो भी 6 है उसमें x इज इक्वल टू a रखना है, तो हमें क्या मिलेगा? y c इज इक्वल टू डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 ei l मिलेगा। ओके, Now we take the examples of double integration method. Example number 1, find the slope and deflection at a point C for a simply supported beam loaded as shown in the figure using first principle. So take EI is equal to 6 into 10⁴ kilonewton per meter square. तो यहाँ पे आपको यूडीएल दिया है पूरे स्पान पे, कितना दिया है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे सेंटर में एक लोड मिलेगा, कितना मिलेगा? दैट इज 20 इंटू 6, दैट मीन्स 120। तो अभी सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पे रिएक्शन मुझे आर ए आर बी फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 120 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 20 इंटू 6 डिवाइड बाई 2। जो भी लोड आया 120, तो 120 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिएक्शन आर ए एंड आर बी मिल जाएगा। देन टेक ए एज अ ओरिजिन, जो भी हमने आगे थियरी की वैसा ही करना है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके किया है। ओके, तो एम एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? 60। एक सेक्शन लेना है आपको फ्रॉम ओरिजिन ए, तो कितना आएगा? 60 इंटू एक्स आएगा। देन यहाँ से ये टोटल कितना है? दैट इज़ 20। ये इतने पोर्शन का यूडीएल से भी लोडिंग आता है, वो भी हमें लेना पड़ता है। तो इतने पोर्शन के लिए हमें लोड कितना मिलेगा? दैट इज़ यहाँ पे सेंटर में एक लोडिंग मिलेगा मुझे। ओके, कितना मिलेगा? तो डेट इज 20 इंटू 2 मिलेगा। कितने डिस्टेंस पे मिलेगा? तो इतना डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैंने x लिया है, तो हाफ डिस्टेंस यहाँ से ये कितना होगा? दैट इज x बाई 2। तो कितना मिला? 16 टू एक्स माइनस 10 एक्स स्क्वायर, कितना मिला हमें ये? तो
16 to x, यानी ये सेक्शन लिया है 16 to x आएगा। यहाँ से जो भी लोड मिलेगा मुझे इतने पोर्शन, इतने यूडीएल के लिए, तो कितना मिलेगा यहाँ पे सेंटर में एक लोड मिलेगा, दैट इज़ 20 इंटू दिस डिस्टेंस इज x। यहाँ से जो भी डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज x डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज x है। ओके, ये डिस्टेंस x है। तो यहाँ पे सेंटर में मुझे क्या मिलेगा, लोड मिलेगा, दैट इज 20। ये डिस्टेंस कितना है, x है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, x मिलेगा। ओके, और ये कितने डिस्टेंस पे मिलेगा ये लोडिंग, दिस वन इज, इतने जो लोडिंग है उस पर मिलेगा x/2। ओके, ये डिस्टेंस, तो हमें ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में मिलेगा ना, 20 इंटू x इंटू x/2, दैट मीन्स 20x²/2। ओके, तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिला 60x माइनस 10x², तो EId²y/dx² इज इक्वल टू माइनस mx। 60x माइनस 10x², तो यहाँ पे EId²y/dx² इज इक्वल टू माइनस mx। तो mx का वैल्यू यहाँ पे रख देना है, इंटीग्रेशन करना है, तो x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³/3, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2। इंटीग्रेटेड EIdy/dx इज इक्वल टू 10x³/3 माइनस 60x²/2 प्लस c1। व्हेन x इज इक्वल टू 3 dy/dx, तो अभी सेंटर पे क्या होगा, स्लोप 0 होगा, और सपोर्ट पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। ओके, तो dy/dx x इज इक्वल टू 3 पे, दैट मीन्स सेंटर पे स्लोप 0 होगा और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, और सपोर्ट x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा। ओके, तो ये सब रख के हमें c1 और c2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 0 इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू कितना रखना है, 3³/3 इज इक्वल टू माइनस 30 इंटू 3² प्लस c1, देयरफॉर c1 इज इक्वल टू 180। तो EIdy/dx इज इक्वल टू 10/3, जो भी हमें c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो इक्वेशन में रखना है। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट किया, c1 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे हमें रखना है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप। इंटीग्रेटिंग इट वंस अगेन, दैट मीन्स इस इक्वेशन को अगेन आपको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या मिलेगा आपको, डिफ्लेक्शन मिलेगा, EIy 10/3 x⁴/4 माइनस 30 x³/3 प्लस 180x प्लस c2। तो एट x इज इक्वल टू 0 डिफ्लेक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, तो c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c2 की वैल्यू क्या रखनी है, 0, तो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। फॉर स्लोप एट c सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो आपको स्लोप एट c सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना बोला है कि, तो आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन एट c पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो स्लोप एट c फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे c पॉइंट है 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो आपको x का वैल्यू कितना रखना है, स्लोप और डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में जो भी हमने फाइंड आउट किया 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 इज दैट इज फॉर स्लोप, और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या है, 2 है, दैट इज इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। उसमें आपको x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो आपको θc और yc मिलेगा। ओके, रेडियन है, तो रेडियन को हमें अगेन डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो π/180 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे θc मिलेगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, yc मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।